अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो लेक्चर्स आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो मरवत बायोलॉजी एंड रिसर्च पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। हमने डिज़ीज़ का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है और इसमें से आज हमने एक और डिज़ीज़ को सेलेक्ट किया है। तो जो भी है ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आखिर तक लाजमन देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए और साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब चलते हैं लेक्चर के ऊपर। लेक्चर में हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है वो है लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस हमारे पास एक बीमारी है। अगर हम इंट्रोडक्शन को देखें तो हमारे पास ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इट इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन caused बाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेप्टोस्पायरिया। इसलिए हम इस बीमारी को लेप्टोस्पायरोसिस कहते हैं कि इसकी जो काजिंग एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं लेप्टोस्पायरिया। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है, ये हमारे पास एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है। ज़ूनोटिक डिजीज़ का मतलब आप जानते हैं कि ऐसी बीमारियां, ऐसे इन्फेक्शन जो इंसानों को भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, और इसके अलावा जानवरों यानी एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो इसको जो डिस्कवर किया है, डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर डॉक्टर एडोल्फ विल इन 1886। जर्मन यूनिवर्सिटी एडलबर्ग, जर्मनी का एक यूनिवर्सिटी थी, उसमें मेडिसिन का एक प्रोफेसर था जिसका नाम था प्रोफेसर डॉक्टर एडोल्फ विल। 1886 में इसने इस डिजीज़ लेप्टोस्पायरोसिस को डिस्कवर किया। बैक्टीरिया की अगर बात करें, ग्राम नेगेटिव तो है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव का कंसेप्ट होपफुली कि आपको क्लियर होगा। इसके अलावा स्पायरल शेप, ये चीज़ें ग्राम नेगेटिव, स्पायरल शेप, ये चीज़ें एफएससी के लेवल के हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। अगर नहीं तो कमेंट करें, इसके ऊपर एक लेक्चर बनाएंगे जो बैक्टीरिया का शेप है और इसके अलावा जो बैक्टीरिया के ऊपर ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव चार्जेस आते हैं। ये हमारे पास एक स्पायरल शेप बैक्टीरिया है। थिन यानी हमारे पास क्या होती है, पतली से होती है। एंड हाईली मोटाइल, क्या होती है हमारे पास, हाईली मोटाइल। तो ये हमारे पास मोटाइल है, इसके मतलब ये मूव करता है। सेंसिटिव है। इसके अलावा प्रेजेंट हुक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके स्ट्रक्चर में। इसके स्ट्रक्चर के बोथ एंड्स के ऊपर आपको हुक्स नज़र आते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये एक स्पायरल स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर जो है ना हमारे पास क्या होता है, हुक्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस हुक्स के प्रेजेंस की वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है ये लुक लाइक अम्ब्रेला हैंडल, इस तरह नज़र आता है जिस तरह छतरी की जो हैंडल होती है, ठीक है, छतरी की जो डंडी होती है, बिल्कुल इस तरह नज़र आता है। ये उसके हुक्स होते हैं। और आपको पता है कि जो हुक्स होते हैं ये एक बैक्टीरिया, एक पैरासाइट अटैचमेंट के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो होस्ट बॉडी, फॉर एग्जांपल वो होस्ट बॉडी के अंदर इंटर हो गई, इसकी इंटेस्टाइन में फॉर एग्जांपल चली गई। अब उसकी जो इंटेस्टाइन की एपिथेलियल जो लेयर होती है, एपिथेलियल लेयर जो होती है, उसके साथ ये हुक्स के ज़रिए अटैचमेंट शो करती है। तो यह था इंट्रोडक्शन, किसने डिस्कवर किया, कौन सी बैक्टीरिया है जो इस डिजीज़ को काज करती है। ज़ूनोटिक डिजीज़ है हमारे पास, स्पायरल शेप बैक्टीरिया है, इसके अलावा हाईली मोटाइल है और इसके जो बोथ एंड्स है इसके ऊपर हुक्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें फाइलम की, तो इसका जो फाइलम है, फाइलम का नाम है स्पायरोचेटी, या कुछ लोग इसको स्पायरोचेटिया भी कहते हैं। इसकी जो क्लास है, क्लास का नाम है स्पायरोचीट्स या स्पायरोचीट्स। इसका जो ऑर्डर है इसका नाम है स्पायरोचीटल्स, स्पायरोचीटल्स। फैमिली को अगर देखें तो इसकी जो फैमिली है वो है हमारे पास लेप्टोस्पायरेसिया या लेप्टोस्पायरेसी, ये उसका जो फैमिली है उसका नाम है। जीनस को देखें तो जीनस बेसिक डेफिनेटली उसका लेप्टोस्पायरिया है। स्पीशीज़ की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पर उसके 3 स्पीशीज़ लिखे हैं। इसके जो 3 स्पीशीज़ मैंने लिखे हैं ये पैथोजेनेसिटी के बेस पर लिखी है। ये तीनों ऐसी स्पीशीज़ है जो डिजीज़ काज करते हैं या इन्फेक्शन काज करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली पैथोजेनिक स्पीशीज़ है। इसके अलावा इसमें
सेप्रोफाइटिक स्पीशीज़ भी है, ठीक है, और नॉन पैथोजेनिक स्पीशीज़ भी हैं इसमें, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ पैथोजेनिक, क्योंकि हम इसकी जो है ना डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला स्पीशीज़ है इसका नाम है लेप्टोस्पायरिया इंटेरोगेंस, लेप्टोस्पायरिया इंटेरोगेंस। दूसरा जो स्पीशीज़ है ये हमारे पास क्या है, लेप्टोस्पायरिया क्या है, किर्स कैनेरी, क्या है, किर्स कैनेरी। जो तीसरा स्पीशीज़ है, नाम बहुत मुश्किल है ये, लेकिन इसको स्प्लिट करते जाइए, लेप्टोस्पायरिया बर्ग पेटरसेनी, लेप्टोस्पायरिया बर्ग पेटरसेनी। तो ये तीनों उसके पैथोजेनिक स्पीशीज़ हैं। ट्रांसमिशन की ओर देखते हैं कि ये किस तरह फैल सकती हैं, इंसानों से जानवरों में और जानवरों से इंसानों में। तो ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो ये कैन नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम ह्यूमंस टू ह्यूमन, इंसानों से इंसानों में ये नहीं फैलती, ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये नहीं फैलती। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि अगर एक ह्यूमन बीइंग है उसको जो है ना लेप्टोस्पायरोसिस के जो इन्फेक्शन है वो उसमें काज हो चुके हैं, तो दूसरे ह्यूमन बीइंग को ये ट्रांसमिट नहीं हो सकते, ठीक है, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ये ट्रांसमिट नहीं होते। दूसरा जो है पॉइंट है आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, ये जानवरों से इंसानों में क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, फैलते हैं। और इसके लिए उन्होंने फॉलोइंग वेज, ये नीचे जो 5 तरीके हैं इसके जरिए ये फैलते हैं। जो पहला है बाय मीन्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन आप जानते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन आपके माउथ में प्रेजेंट होती है, आपके नोज में प्रेजेंट होती है और आपके थ्रोट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर चली जाती है या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करते हैं ये लेप्टोस्पायरिया बैक्टीरिया, और इसी म्यूकस मेम्ब्रेन के ज़रिए ये आसानी से क्या करते हैं, ये आसानी से इंटर होते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसमिट होते हैं। सेकेंड पॉइंट है थ्रू स्किन कट और वॉन्ट। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन में कहीं पर कोई कट लगा हुआ है या कहीं जख्म है, वॉन्ट का मतलब होता है जख्म, तो स्किन कट, कहीं पर आपकी स्किन के ऊपर कट लग चुका है या कहीं कोई जख्म है, तो इस जख्म या कट के थ्रू ये बैक्टीरिया क्या करती है, इंटर करती है आपकी ब्लड सर्कुलेशन में। थर्ड पॉइंट है बाय यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। अगर आप किसी ऐसे जो जगह पानी इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसे वाटर को आप यूज़ करते हैं जिसमें ये बैक्टीरिया पहले से मौजूद है, तो डेफिनेटली आप इस इन्फेक्शन का शिकार हो जाएंगे। फोर्थ जो पॉइंट है कम इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स के साथ कांटेक्ट में आना, ऐसे एनिमल्स को कांटेक्ट करना, इसको छूना, इसके पास जाना जो पहले से इन्फेक्टेड है, और फिर वो इन्फेक्शन आप में भी फैल सकती है। जो पांचवा और आखिरी पॉइंट है वो हमारे पास इन कांटेक्ट विद फीसिस। फीसिस का मतलब होता है बड़ा पेशाब जानवरों का, ठीक है, ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। ऐसे एनिमल्स जो इन्फेक्शन का शिकार है और आप इसके फीसिस को जो है ना आपने टच किया है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आप उसके फीसिस के कांटेक्ट में आ गए, तो वो डिजीज़ या ये जो इन्फेक्शन है ये भी आप में भी फैल सकते हैं। ये हो गई उसकी जो है ना पहले जो इंट्रोडक्शन है, क्लासिफिकेशन है और ट्रांसमिशन है। बात करते हैं लाइफ साइकिल और फिर सिम्टम्स की और इसके अलावा ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की। तो अब शुरू करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस कि लेप्टोस्पायरोसिस किस तरह इस इन्वायरमेंट में क्या करता है, सर्कुलेट करता है और किस तरह एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसमिट होता है। इसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने एक रफ डायग्राम जो है ना शो किया है एक रोडेंट का या एक रेट का। जब ये रेट जो है इसके अंदर ये लेप्टोस्पायरोसिस या लेप्टोस्पायरिया बैक्टीरिया होता है और ये इसको एक्सक्रीट करता है या यूरिनेट करता है, यूरिनेट या एक्सक्रीट किस में, किसी वाटर बॉडी में। तो ये कहाँ क्या करता है, ये हमारे पास इसी
बैक्टीरिया को, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया को वाटर बॉडी में क्या करता है, यह ट्रांसमिट करता है। अब इसी वाटर बॉडी से इस वाटर को कौन यूज़ करता है? अगेन कैटल हो गए हमारे पास, शीप है, गोट्स है, पिग्स है, फॉर एग्जांपल डॉग हो गया या कैट हो गए। अगर देखा जाए तो ये जो रेट है या जो रोडेंट है, ये हमारे पास एक प्राइमरी होस्ट भी है और एक रिजर्वायर होस्ट भी है। ठीक है, रिजर्वायर होस्ट भी है और प्राइमरी होस्ट भी है। रिजर्वायर का मतलब होता है कि ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसके बॉडी में और इससे ये दूसरों को ट्रांसमिट करता है। इस वाटर बॉडी से वाटर को यूज़ किया किसने? कैटल्स हो गए, जो शीप्स है, गोट है, पिग्स है, डॉग और कैट है, ये इस वाटर बॉडीज को इस्तेमाल करते हैं। अब जब इस वाटर को ये इस्तेमाल करते हैं या यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि यही एनिमल्स या तो अगेन किसी वाटर बॉडी में यूरिनेट करते हैं, ठीक है, या फिर इसी एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, कि एक अनदर वे है कि फॉर एग्जांपल कोई बर्ड भी है, यहाँ पर आप इसके साथ बर्ड्स भी लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको ह्यूमन बीइंग्स ने एज अ फूड यूज़ किया। फॉर एग्जांपल इसे गोट को, ये इस गोट के अंदर प्रेजेंट है, इसको एज अ फूड यूज़ किया, बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट है, एज अ फूड यूज़ किया। या फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, यूरिनेट किया या एक्सक्रीट किया अगेन किसी वाटर में। अब उस वाटर में ये बैक्टीरिया आ गए, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया मैंने लिखा है उसका साथ। इसी वाटर को इस्तेमाल किया इंसानों ने, मैंने लिखा है इंडिविजुअल एट रिस्क। अब फॉर एग्जांपल या ये पानी इंसान ने इस्तेमाल किया, कंटामिनेटेड वाटर है विद स्पाइरल शेप बैक्टीरिया लेप्टोस्पाइरिया। या फॉर एग्जांपल मैंने एक और जो है ना रास्ता बता दिया, एक और वे बता दिया कि इस एज अ फूड हमने इन जानवरों को इस्तेमाल किया एक्सेप्ट पिग्स, क्योंकि हम मुस्लिम्स हैं तो पिग्स हम अवॉइड करते हैं। डॉग्स और कैट भी, तो गोट, शिप वगैरह बर्ड्स को हमने खा लिया एज अ फूड तो भी हमारे पास ये ट्रांसमिट होती है। या इस पानी को इस्तेमाल किया, इसके ज़रिए भी ये हमारे बॉडी में ट्रांसमिट होती है और फिर इस तरह ये लाइफ साइकिल रिपीट होता जा रहा है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है डायरेक्ट कांटेक्ट। फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि किसी जानवर के साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, या तो उसके फेसिस के साथ हमारा कांटेक्ट हो गया, या फिर ऐसे जानवर होते हैं जिस तरह के डॉग है, डॉग ने किसी ह्यूमन बीइंग को काट लिया। ठीक है, अब जब काट लिया तो इसके पास लेप्टोस्पाइरिया बैक्टीरिया है, वो आप में ट्रांसमिट होता है, क्योंकि हमने स्टार्ट में बता दिया कि किसी वुंड या इसके ज़रिए भी ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो ये उसका जो है ना लाइफ साइकिल है कि किस तरह ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो अब इस लेक्चर के जो आखिरी पोर्शन है इसको टच दे देते हैं एंड देन वाइंड अप। अब इसमें हम सिम्टम्स देखते हैं इनिशियल भी और सीवियर भी। अगर हमें लेप्टोस्पाइरोसिस इन्फेक्शन काज होते हैं तो इनिशियली हमारे पास कौन से सिम्टम्स होने चाहिए? इनिशियली हमारे पास फीवर भी होता है, बुखार, हेडेक भी होता है, एंड समटाइम्स ये भी लिखा है कि पेन बिहाइंड द आइज़, आंखों के पीछे भी आपको दर्द महसूस होता है, क्योंकि ये हेड के रीजन में आते हैं। इसके अलावा रेड आइज़, आपकी जो आंखें हैं वो लाल हो जाती है, सुर्ख हो जाती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़, यह मुश्किल चीज़ नहीं है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ फॉर एग्जांपल डायरिया हो गया, वोमिटिंग होगी, नाजिया हो गया, दस्त के मतलब ये चीज़ें जो है ना ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं। मलेज हो गया। इसके अलावा अगर हम सीवियर सिम्टम्स देखें, अगर हम ये बीमारी है और ये बीमारी जो है ना आगे जो है ना फार्दर चली जाती है, इसका जो है ना हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते,
तो इससे कौन कौन से बीमारी पैदा होती है? एक हो गई हमारे पास जॉन्डिस। सीवियर केसेस में ये जॉन्डिस काज करती है। जॉन्डिस का क्या मतलब होता है? जॉन्डिस का मतलब होता है येलोइंग ऑफ आईज एंड स्किन। आपकी आंखें और आपकी जो स्किन है, जिल्द, वो जर्द हो जाती है, येलो हो जाती है। इसका रीज़न क्या है? ड्यू टू लीवर डैमेज, क्योंकि ये डिजीज़ आपके या ये जो इन्फेक्शन है ये आपके जो जिगर है या जो लीवर है उसको डैमेज कर देती है। किडनी प्रॉब्लम्स, अगर बीमारी सीवियर कंडीशन में चली जाती है तो इससे किडनीज के भी या गुर्दों के भी मसले पैदा हो जाते हैं। जिस तरह हमारे पास किडनी फेलर भी हो सकता है, और इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है? डिक्रीज यूरिन आउटपुट। आपकी जो छोटी पेशाब है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि रीनल प्रॉब्लम है। लंग्स इशू, आपके फेफड़ों के मसले भी पैदा होते हैं, यानी कि कौन कौन सी? ट्रबल इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी। क्या? सांस लेने में दुश्वारी। कफिंग अप ब्लड, जब आप खांसते हैं, ठीक है, तो उसके साथ क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, खून आता है। अब जो एक और पॉइंट है इसमें मैंने लिखा है ब्लीडिंग, खून आता है लेकिन कहाँ? इन द लंग्स, आपके फेफड़ों में जो है ना ब्लीडिंग होती है, इसलिए जब आप खांसते हैं तो ब्लीडिंग होती है। आर विद यूरिन, या जब आप छोटा पेशाब करते हैं तो इसके साथ यूरिन आता है, खून आता, सॉरी, जब आप यूरिनेशन करते हैं, पेशाब करता है छोटा, तो इसके साथ क्या आती है? ब्लीडिंग होती है, खून आता है। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस कौन सी बीमारी है? इन्फ्लामेशन इन मेम्ब्रेन सराउंडिंग द ब्रेन, ये बेसिकली इन्फ्लामेशन हैं, ये बेसिकली सूजन है, ठीक है। कहाँ पर? आपके ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स हैं इसमें क्या होती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ये सीवियर केसेस में ये इस तरह के डिजीज़ काज करते हैं। अगर ट्रीटमेंट को देखें, इनिशियल केसेस में या माइल्ड केसेस में हमारे पास हम ऑफन ट्रीटेड विद ओरल मेडिकेशंस, हम स्टार्ट में हम क्या देते हैं? ओरल मेडिकेशन देते हैं, मतलब वो ऐसे अद्वियात जो मुंह से हम खाते हैं। जिस तरह हमारे पास एम्पेसिलिन है, या जो हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन है, या जो एजेथ्रोमाइसिन है, एज वेल एज एनाल्जेसिक भी हम क्या करते हैं? प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हम सीवियर केसेस में देखें, अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं? इंजेक्शन यूज़ करते हैं सेफेलोस्पोरिन्स, जिसमें हमारे पास सेफ्ट्राइक्सोन भी आता है, और कौन कौन सी आती है इसमें? एक और भी है, सेफ्ट्राइक्सोन भी है, और दूसरे का नाम मैं भूल गया, सॉरी। ये इंजेक्शन के फॉर्म में इंट्रावेनस देते थे हम। इंट्रावेनस फ्लूइड्स भी देते हैं फॉर हाइड्रेशन, मतलब कि हम क्या करते हैं? फ्लूइड्स दे देते हैं ताकि जो डिहाइड्रेशन हो चुकी है इस बीमारी की वजह से, उसको हम रिकवर करें। इसके अलावा अगला स्टेप हमारे पास होगा वेंटिलेशन। वेंटिलेशन आप जानते हैं फॉर रिस्पायरेटरी फेलर, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि लंग्स इशू होते हैं और आप में इसकी जो है ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है या ट्रबल विद ब्रीथिंग, सांस में दुश्वारी होती है, तो हम क्या करते हैं? वेंटिलेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर किडनी प्रॉब्लम है तो हम डायलिसिस करते हैं, ठीक है। डायलिसिस, अगर किडनी काम नहीं करती तो खून के जो हमारे पास जो खून को साफ़ करना है और इसको जो है ना, ये हम डायलिसिस के थ्रू करते हैं। प्रिवेंशन, हम इससे किस तरह बच सकते हैं? प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, बचाव भी है, और इसको हम इख्तियाती तदाबीर भी कहते हैं। इख्तियाती तदाबीर, अवॉइड कंटामिनेटेड वाटर, मड और सॉइल, बच जाना है, अपने आप को बचाना है गंदे पानी से, गंदगी से, या ऐसी मिट्टी जो इसी बैक्टीरिया से जो है ना हमारे पास गंदे हैं। तो इस तरह की मिट्टी, ऐसे गंदगी, ऐसे गंदा पानी हम इस्तेमाल ना करें। कंट्रोल रोडेंट पॉपुलेशन, रोडेंट पॉपुलेशन के ऊपर हम कंट्रोल करें। रोडेंट मतलब चूहे वगैरह। ट्रीट ड्रिंकिंग वाटर, ये पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है। ड्रिंकिंग वाटर को हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? बॉयल द वाटर, पानी को क्या करें? उबालें, पीने के पानी जो है हमारे पास। क्लीन द सरफेसेस कंटामिनेटेड बाय एनिमल्स यूरिन, ऐसे एरिया, ऐसे सरफेसेस जहाँ जो है ना हमारे पास एनिमल यूरिन जो है ना करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, इसको जल्दी से जल्दी हम साफ़ करें तो ख़तरा
कम हो जाएगा। वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग व्हेन वर्किंग अराउंड द एनिमल्स। हम क्या करेंगे, ऐसे कपड़े जिस तरह के हमारे पास ग्लव्स हो गए, बूट्स हो गए, जब हम एनिमल के पास काम करते हैं या इसके आसपास काम करते हैं, सफाई करते हैं, तो हमें क्या करना है, ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं और बूट्स इस्तेमाल करने, ऐसे कपड़े इस्तेमाल करने हैं ताकि हम इन्फेक्शन का शिकार ना हो जाए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद करता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये था लेप्टोस्पायरोसिस का डिजीज़, हमने लाइफ साइकिल देखा, इंट्रोडक्शन देखी, क्लासिफिकेशन देखी, फिर हमने सिम्टम्स देखी, फिर हमने ट्रीटमेंट देखी, प्रिवेंशन देखे कि किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बेसिकली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। और इसके अलावा अब तक के लिए इतना ही था, फिर से अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। हैव अ गुड डे।